यही कहूंगा कि उपचुनाव है, हमें और आपको और ख्याल रखना है कि हमारी कोई भी वोट खराब ना। हमारा जिनसे मुकाबला है वो तो चाह ही नहीं रहते कि आपकी वोट गिर पाए। जो पीडीए की बात करते हैं, पीडीए का फुल फॉर्म है पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ एरा गैरा। अब गैरों की क्या करोगे? जो गैल है उनका ख्याल रखो। कौन गैल रहा? मिथिलेश पाल आपके रही। अब चौथी बार किसके सिंबल पे लड़ रहे हैं चुनाव? लोकदल, राष्ट्रीय लोकदल के हैंडपंप के चुनाव चिन्ह पर चौथी बार मैदान में आई है। इन्हें मायूस मत करना। ये उम्मीदवार मेरी नहीं है, ये उम्मीदवार मेरी नहीं है, जैत की नहीं है। ये उम्मीदवार चौधरी अजीत सिंह जी की बनाई हुई है। चौधरी अजीत सिंह जी ने खड़ा किया था इनको आपके बीच, और उन्हीं की छत्र छाया में बार बार इन्होंने मौका मिला। चुनाव हारी, तब भी उन्होंने मेहनत करी। 2.5 साल में आपने जिता दिया, और 2.5 साल का जो अगली किस्त आपसे मांग रहे हैं। तो मैं यही कहने आया हूं, अब तो मेला भी हमारा स्नान का आगे हो गया। और जो पीडीए की बात कर रहे थे, जो कह रहे थे संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, वो नहीं चाह रहे थे कि यहाँ गांव देहात के लोगों की वोट पड़ जाए। उन्हें अच्छी तरह भली भांति मालूम है कि गंगा स्नान में कौन लोग जाते हैं। गांव के लोग, साधारण लोग। पहले तो बहुत बड़ी प्रथा थी, बैल वैल सजा के पूरी लेके चलते थे। हमारा तो यही पर्यटन भी है, यही आस्था भी है, यही धर्म है, यही परंपरा लंबी रही। तो क्यों उन्होंने विरोध किया इस बात का? मैंने देखा कि उन्होंने, अखिलेश जी ने ट्वीट किया कि ये तो डर गए, इसलिए चुनाव की तारीख हटा दी। वो ये भी कह सकते थे कि अच्छा निर्णय लिया। एक तरफ आप कह रहे हो संविधान खतरे में है, और दूसरी तरफ जो संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, रोज उसको कटघरे में आप खड़ा करते हो। चुनाव में भी आ रहा था, चौधरी अजीत सिंह भी चुनाव हारे थे। एक बार उन्होंने जो है पोलिंग, जब काउंटिंग हो रही थी, काउंटिंग के बाद निकल के उन्होंने ये नहीं कहा कि रिकाउंटिंग कराओ या ये कराओ या चुनाव है, उन्होंने क्या कर दिया? कभी नहीं कहा उन्होंने। बताओ, आप सब लोग गवाह हो, नहीं कहा उन्होंने। स्वीकारा, निर्णय ठीक है। और दूसरी तरफ वह लोग हैं जो बार बार हार भी रहे और हार मानने को तैयार नहीं। जो गंगा स्नान में लोग जाना चाह रहे हैं, उस परंपरा का भी सम्मान नहीं करते, उस परंपरा को भी कभी आदर नहीं करते, अनादर कर रहे हैं वो लोग। जो कह रहे हैं कि क्यों तारीख टल गई? तारीख इसलिए टल गई कि मीरापुर के गांव की वोट वहां पड़ जाए बक्से में, ईवीएम में। जो ईवीएम में आप जिस ईवीएम को गाली देते हो और उस ईवीएम के लिए वोट मांगते हो, आप नहीं चाहते थे कि गांव देहात के लोग, उनकी वोट वहां पड़ जाए। आप चाह रहे थे उस स्नान में व्यस्त रहें और यहां से हम चुनाव पे कब्जा कर लें। तो चंद लोगों के कब्जे को तोड़ के एक गरीब किसान की घर की बेटी, चौधरी चरण सिंह की पार्टी के और चौधरी अजीत सिंह जी की व्यक्तिगत तौर से नुमाइंदा मिथिलेश पाल आपकी उम्मीदवार हैं। इन्हें भारी वोटों से इन्होंने जो जीती थी, वो भी बाय इलेक्शन था। इनकी किस्मत है बाय इलेक्शन की एक्सपर्ट। लेकिन तब वोट मिली थी, कितनी मिली थी? जीत गई थी फिर। अब तो दुगनी करनी पड़ेगी। अब मैं ये नहीं बता रहा कितनी मिली थी, हिसाब आप लगा लेना। मैं ये चाह रहा हूं दुगनी मिलनी चाहिए, दुगनी की बात कर रहा हूं, दुगनी दे दोगे। धन्यवाद।